हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और जितने भी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे उसके लिए एक सुनहरा अवसर आ गया है। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें 4045 प्लस वैकेंसी आना तय है। ठीक है ना। ये जो वैकेंसी आगे चल के बढ़ेगा भी, क्योंकि ये एक टेंटेटिव वैकेंसी दिखाया जा रहा है। कई सारे बैंकों ने अपना जो रिक्त पद है वो अभी जारी नहीं किया है, तो जब भी वो जारी हो जाएगा तो ये वैकेंसी जो है और भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम समझेंगे पूरा इसके डिटेल के बारे में, नोटिफिकेशन पूरा डिटेल समझने वाले हैं। साथ ही साथ कब इसका फॉर्म भरा जाना है, ठीक है, प्रोसेस क्या होगा, ये सारे डिटेल मैं आज को बताऊंगा। अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत बेहतर है, नहीं किया है तो जुट जाइए। ठीक है ना। इसका जो एग्जाम है वो अगस्त में होने वाला है। ठीक, तो जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिएगा। मैं भी बताता हूँ पूरा डिटेल में, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपके प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। आपको सारी जानकारी डिटेल में मिलनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आप कोई भी गलती ना करें। ठीक, चलिए बिना देरी के सीधे वीडियो में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन क्या है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्जाम ने क्लरिकल लेवल पर जो इसका एग्जाम होता है जिसमें क्लर्क बनते हैं उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए आइए पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें दिया गया इंडेक्स है, इसी के बारे में हमको पूरी जानकारी देनी है। ठीक है, आपको होनी चाहिए। ये आपका साइट है जहां से आप अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे, ibpsonline.ibps.in। यहाँ से आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है ना, ये आपका साइट है। आगे बात करते हैं इसकी। अगर टोटल पोस्ट की अगर बात किया जाए, मैं अभी बता दूं, टोटल पोस्ट मैंने पहले ही बता दिया है कितना आना है, 4045। इतना अभी आपको दिया गया है। ठीक है, इसके आगे भी आपका क्या है, वैकेंसी बढ़ेगा, क्योंकि कुछ बैंक जो है अभी जारी नहीं किए हैं अपना रिक्त पद। तो जैसे ही उनका जारी हो जाएगा तो ये वैकेंसी आगे चल के बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में हम आगे चलते हैं कि क्या चीजें दिया जाना है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग ऑफ बैंक, जब आपका जॉब लग जाएगा तो आप किस किस बैंक में आप जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए बैंक कौन कौन से होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, ये सारे आपके बैंक दिए गए हैं। अभी यूको बैंक ने भी क्या किया है, अभी अपना रिक्त पद जारी नहीं किया है। तो कुछ कुछ बैंक है जो हमने रिक्त पद अभी जारी नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है आगे जब जारी करेंगे तो ये आपका बढ़ेगा। ये एक टेंटेटिव वैकेंसी है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ध्यान से देखिए और समझिए। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा या हो चुका है, ज्यादा बेहतर है कि 1 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2023 तक आपका रजिस्ट्रेशन होना है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। ठीक बात। आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्स की। अगर इसके एग्जाम की बात करें कि ऑनलाइन एग्जाम मोड होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कंप्यूटर में बैठ के आपको एग्जाम देना है। ठीक है, ठीक है। प्रीलिम्स, इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो होना है अगस्त सितंबर 2023 में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक, अभी चल रहा है जुलाई में आपका फॉर्म भरा जाएगा और जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका एग्जाम जो है आना चालू हो जाएगा, यानी कि अगस्त और सितंबर में। ठीक, आगे हम बात करते हैं जब इसका प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसका जो कट ऑफ जारी होना है, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, ये आ जाएगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको मेंस के लिए जो आपका कॉल लेटर आना है वो यानी कि एडमिट कार्ड जो आना है वो सितंबर अक्टूबर के बीच आ जाएगा। और साथ ही साथ जो मेंस एग्जाम होना है उसका भी डेट दे दिया है, अक्टूबर 2023 में आपका होना है। फाइनल अलॉटमेंट जो आपका होगा, आप जानते हैं कि बैंकिंग बहुत तेज है इन सबके मामलों में, मतलब रिक्रूटमेंट के मामले में बहुत तेज है। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर करके दे देता है, आपके हाथ में आपके पास जॉब दे देगा, यानी कि अप्रैल 2024 तक आपके पास जॉब होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बात करेंगे तो ये नॉर्मल चीजें हैं, हर बैंक अपना यही रहता है, ये सब कॉपी पेस्ट चलता है। सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, आपका इंडियन है, नेपाल में है, भूटान के हैं, तो ये सारे आपका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, ये सब जो है भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो मिनिमम एज लिमिट है आपका 20 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर।
यानी कि 20 से लेकर 28 तक के जो एज वाले हैं वो इसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो ध्यान से देखिए एज रिलैक्सेशन क्या क्या रहता है। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एससी वालों को, एसटी वालों को 5 साल का छूट दिया जाता है, अगर 28 साल से आगे भी हो गए हैं तो उसके हिसाब से उसको छूट दिया जाता है। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी वालों को 3 साल। वैसे ही अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए आपको 10 ईयर का अलग अलग क्या है क्राइटेरिया दिया जाता है। पूर्व सैनिक है तो उसके लिए भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। तो ये आपका एज लिमिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ये नॉर्मल जानकारी दिया गया है कि कैसे कैसे आपका रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा। ठीक है, विक्रम देवांगन मैथ्स ये इस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके ये पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मिनिमम जो एजुकेशन है वो कितना होना चाहिए, साथ ही साथ देखते चलते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीजें दी गई वही है ना। रिलैक्सेशन के बारे में ही बताया जा रहा है कि अलग अलग क्राइटेरिया वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कब तक, 21/7/2023 तक इसके डेट में बोला गया कि आपके पास क्या रहना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन की एक डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। कब तक, टिल 21 जुलाई से पहले आपके पास ये ग्रेजुएशन हो जाया रहना चाहिए। ठीक, ये बात किया जा रहा है। ठीक, कंप्यूटर लिटरेसी ये कोई खास नहीं है, कंप्यूटर आपको चलाने आना चाहिए ताकि आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकें। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, बहुत बेहतर है, कभी अगर जरूरत पड़े तो आपको दिखाना हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये नहीं होगा तब भी चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नॉर्मल चीजें दिया गया है हाँ, कि आपका जो एप्लीकेशन फी है वो कितना रहेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा भाई। ठीक है, कितना पैसा लगेगा ये बात कर रहे हैं। तो रुपीस लगेगा 175 रुपए। किन लोगों के लिए, सिर्फ ST SC PWBD यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन लोगों के लिए, एक्स आर्मी ऑफिसर है उन लोगों के लिए। ठीक है, XEX SM वालों के लिए दिया गया है। ठीक है ना, बाकी सब के लिए मतलब ओबीसी वगैरह के लिए, जनरल वालों के लिए आपके पास ज्यादा लगता है 850 रुपया। ठीक है, जनरल ओबीसी वाले लोग थोड़ा ज्यादा लगता है उन लोगों को। ठीक, ये तो होता ही है, बैंकिंग में थोड़ा फीस थोड़ा ज्यादा ही रहता है। आगे बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्स कैसे होगा, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एग्जाम्स कैसे होगा। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन ये कैसे रहेगा। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो होने वाला है वो आपके पास सबसे पहला होगा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, और रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग। ठीक, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही दिलाओगे, बाकी जो है आप हिंदी में भी दिला सकते हो और इंग्लिश में भी दिला सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज में आपको प्रेफर्स दिए गए हैं। अभी लैंग्वेज भी साथ साथ बताऊंगा क्या क्या लैंग्वेज इसमें और भी दिया गया है। ठीक, बात करते हैं इंग्लिश की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 30, और मैक्सिमम मार्क्स भी कितने होंगे, 30। मतलब एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 1 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैथ्स की अगर बात किया जाए तो 35 क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक एक नंबर के, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 35 के। अगला बात करते हैं रीजनिंग के भी 35 आएंगे और 35 मार्क्स के ही होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100 और टोटल मार्क्स भी कितने हो जाते हैं 100। टाइमिंग कितना लगेगा, हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट दिया जाएगा, 20 मिनट दिया जाएगा, 20 मिनट। टोटल टाइमिंग हो जाता है आपके पास कितना, 60 मिनट हो जाते हैं, यानी कि 1 आवर, 1 घंटे का आपके पास समय रहेगा इन सबको सॉल्व करने का। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका कट ऑफ वगैरह जारी होगा, इस नॉर्मल जीते हैं। अब ध्यान देखो, मेंस जब आप प्री को क्रैक कर जाओगे यानी कि प्री को क्वालिफाइड कर जाओगे, देन उसके बाद आप पहुंच जाते हैं किस में, मेंस में आप पहुंच जाओगे। अब मेंस में थोड़ा सा एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, वो हो जाता है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अवेयरनेस तो होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा आपको चीजें है बढ़ जाती है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जी के नहीं बोलेंगे, जनरल अवेयरनेस GA बोलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे।
हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी 50 मार्क्स टोटल हो जाएंगे, जिसके लिए 35 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन दिया जाएगा और 40 मार्क्स का ही रहेगा, इसके लिए भी 35 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 2 चीजें रहेगा, इसमें रीजनिंग भी है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60 के, मतलब कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 50 है और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 60 अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास समय है 45 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है। आगे बात करते हैं एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के बारे में। इसमें भी 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 मार्क्स से रहेंगे और 45 मिनट इसमें भी दिए जाएंगे। 45 मिनट इसमें मैथ्स में दिए जाएंगे। टोटल बात हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 190 और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 200, जिसके लिए आपके पास टोटल समय होगा 160 मिनट। ठीक है ना, 160 मिनट। ठीक है, 160 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट आपके पास समय रहेगा। समझ में आया। 50 क्वेश्चन ये से, 40 क्वेश्चन इंग्लिश से, 50 क्वेश्चन अगेन रीजनिंग से और कंप्यूटर से, और 50 क्वेश्चन क्या रहेगा एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 35 35 45 45 ये आपका टाइमिंग का सेट है। समझ में आया आप लोग को। ठीक है। आगे अगर देखा जाए, हाँ, जो मैं आपको मीडियम या लैंग्वेज की अगर बात कर रहा था, तो आगे बात दिया गया है मीडियम की। ठीक है ना। एग्जामिनेशन की अगर बात किया गया है कि अंडमान निकोबार वाले हैं तो इंग्लिश और हिंदी में ही देंगे। कहीं कहीं देखो तेलुगु में भी आप देख सकते हो, लैंग्वेज जो है तेलुगु में भी दिखेगा, कहीं कहीं हिंदी में है। ठीक है, असमी में भी है, असम लैंग्वेज में भी है, तो ये आप देख सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। आगे कुछ होगा तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो मैक्सिमम चीजें हो चुका है। ठीक है। कट ऑफ स्कोर जो होगा ऑनलाइन मेंस एग्जाम के हिसाब से होगा, क्योंकि आपका जो प्री होता है वो क्वालिफाइंग होता है। ठीक है ना, तो कट ऑफ किसके साथ होगा मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है। स्कोर कैसे आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर क्या क्या होगा, ये बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन सेंटर बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अपने आपके आसपास जो पड़ता है, जो सिटीज पड़ता है, वो एग्जामिनेशन सेंटर आपको देना। जबरदस्ती ऐसा नहीं कि दूर दे दिए आराम से घूम के आना है करके, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब आपका एग्जाम है तो आपका फोकस जो है एग्जाम में ही होना चाहिए। ठीक है, ये बाकी चीजें आपका नहीं है। प्रोविजनल अलॉटमेंट कहाँ से आएगा, ये नॉर्मल चीजें आपको दिया गया है। हर एग्जाम का यही एक पैटर्न होता है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में इसको प्राप्त कर सकते हैं और आराम से जो है इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या चीजें होगा, क्या क्या लगेगा, ये बात की बात है। ठीक है ना। बाकी क्या क्या लगता है कैंडिडेट की बात करना है, मार्क्स ग्लव्स, ठीक है, ये कुछ खास जानकारी नहीं है। आगे कुछ भी मेरे ख्याल से नहीं। हाउ टू अप्लाई आप कैसे करेंगे, 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप कर सकते हैं। ठीक है, साइट मैंने बता दिया पहले, IBPS.in में आप जाकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोटो का साइज क्या होगा, सिग्नेचर कैसे करना है, यहाँ पर हो तो आप सारी चीजें देख पाएंगे। ठीक है ना। आप आराम से फीस वगैरह मैं बता चुका हूँ 175 और 850। ठीक, ये सारे डिटेल रहे आपके किसमें बैंकिंग में, यानी कि IBPS क्लर्क का एग्जाम होना बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए जॉब पाने का। तो अभी से आप एग्जाम के लिए जुड़ जाइए। और मॉक टेस्ट मैं बता देता हूँ एग्जाम निकालने के लिए, एग्जाम, ठीक है ना, एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको सबसे पहला सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस पूरा कंप्लीट रहे। दूसरी बात रिवीजन। ठीक है, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन आप कैसे करोगे ये भी बताओ। मॉक टेस्ट आपको दिलाना है। क्या मॉक टेस्ट, अब आप मॉक टेस्ट दिलाना चालू कर दीजिए। अगर नहीं दिला रहे हैं और दिला रहे हैं तो बहुत बेहतर है। ठीक है, मॉक टेस्ट भर के दीजिए और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका जो रिव्यू है वो भी लेते चाहिए कि आप किन किन पोर्शन में वीक पढ़ रहे हैं, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 चीजें आपका चीजें क्लियर हो चुका है या कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, बी पॉजिटिव और आराम से तैयारी कीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से आप तैयारी कीजिए, कोई प्रेशर की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।